रहीम वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। वो स्टूडेंट जो अंग्रेजी सीखते हैं इनको चाहिए कि दो किस्म की गलतियों को मद्देनजर रखे, यानी दो किस्म की गलतियों को वो कभी इग्नोर ना करे। या बल्फाज दीगर हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखे, आप इंग्लिश सीखे, तो आपने दो चीजों को गौर करना है, ताकि अगर वो दो चीजें आपकी ठीक हो गई तो आपकी अंग्रेजी खुद बहुत ठीक होती जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ देखें, शी हैज बिन नॉट सिक। शी हैज बिन नॉट सिक का मतलब है कि वो बीमार नहीं है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैज बिन नॉट सिक। अब याद रखें, शी हैज बिन नॉट सिक, ये जो जुमला है ये मीनिंग के लिहाज से इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन इसकी अगर स्ट्रक्चर की आप बात करें तो स्ट्रक्चर में गलती है, और वो ये है कि ये जो नॉट है उसको गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, हम जुमले में जो नॉट होता है, जो एडवर्ब होता है, उसको हम ऑपरेटर के बाद लगाते हैं। ऑपरेटर सबसे पहले आप सीखे कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर वो हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे हम सवाल बनाते हैं, यानी ये क्वेश्चन में जुमले की जो सब्जेक्ट होता है इससे पहले आ जाता है, या जिससे हम नेगेटिव बनाते हैं, या कभी कभी हम ताकीद के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में जो हैज है ये ऑपरेटर है, हैव ये जो बिन है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन असल जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, और इसको हम ऑपरेटर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, क्योंकि जब हम सवाल बनाएंगे तो हैज को शी से पहले लाएंगे। तो याद रखें, ये जो नॉट है इसको हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो हमसे कह सकते हैं कि इस जुमले में मीनिंग के लिहाज से कोई गलती नहीं है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में गलती है। तो याद रखें, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स। तो इस जुमले में हम कह सकते हैं कि इसमें सिंटैक्टिक गलती है, सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, या सिंटैक्टिकल एरर है। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो आप स्टूडेंट जब भी आप अंग्रेजी को सीखते हैं तो आपने स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें कि कौन सा लफ्ज किस लफ्ज के बाद आता है और किस तरीके से आता है। तो ये जुमला है, इसमें मीनिंग ठीक है, लेकिन इसमें एक सिंटैक्टिकल एरर है। सिंटैक्टिकल एरर का मतलब है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में गलती है। मीनिंग तो ठीक है, लेकिन ये नॉट गलत जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम इस नॉट को यहां से हटा दें और उसको यहां कर दें तो ये जुमला ठीक होगा। शी हैज नॉट बिन सिक। शी हैज नॉट बिन सिक। दूसरे जुमले की तरफ देखें, आई एम ड्रिंकिंग अ सैंडविच। आई एम ड्रिंकिंग अ सैंडविच। अब इस जुमले की स्ट्रक्चर की तरफ आप देखें तो ये है, इसमें सब्जेक्ट जो काम करता है वो ठीक है, इसके बाद एम का इस्तेमाल होता है, ये भी ठीक है, और एम के बाद आईएनजी फॉर्म आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ये बात भी ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है अ सैंडविच, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम होता है। अब स्ट्रक्चरली इस जुमले में कोई खामी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप मीनिंग को देखें तो ये मीनिंग के लिहाज से थोड़ा इलॉजिकल है, क्योंकि हम सैंडविच को नहीं पीते, ये पीने वाला चीज नहीं है, ये पीने वाला चीज नहीं है। तो ये जुमला स्ट्रक्चर के लिहाज से सही है, लेकिन इसमें खराबी है, और वो है सेमेंटिक का, सेमेंटिक्स। इसमें सेमेंटिक्स की खराबी है, या हम अल्फाज दीगर कह सकते हैं कि ये है सेमेंटिक एरर, या सेमेंटिक मिस्टेक, या एरर है, इसमें सेमेंटिक गलती है। अब याद रखिए, सेमेंटिक क्या है? सेमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी जुमले की जो मीनिंग होता है इसको सेमेंटिक कहता है। सेमेंटिक्स इसको कहता है, सेमेंटिक्स। इसमें इस जरूर आपने लिखना है, और इसके एडजेक्टिव में पर इस नहीं है, सेमेंटिक्स, और ये है सेमेंटिक। सेंटिक्स एंड सिंटैक्टिकल, सिंटैक्टिकल एरर। याद रखिए, सेमेंटिक जुमले की मीनिंग को कहता है। तो जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आपने दो चीजों को ध्यान देना, एक यह है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। कुछ स्टूडेंट स्ट्रक्चर को तरजीह देते हैं, स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं, लेकिन वो मीनिंग को नजरअंदाज करते हैं, और कुछ स्टूडेंट इस तरह है कि वो मीनिंग की तरफ तरगीब तो देते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको वो इग्नोर करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं टू एक्सेल इन इंग्लिश, यू मस्ट गिव अटेंशन एंड फोकस टू द टू थिंग, सेमेंटिक्स एंड सिंटैक्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम।